हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट PYQs। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द आर्बिट्रेज, hedging एंड स्पेकुलेशन। मैच द लिस्ट विद द लिस्ट टू। आर्बिट्रेज क्या होता है हमारा? आर्बिट्रेज होता है बाय फ्रॉम वन इमीडिएट सेल टू अनदर, कि अगर हम एक मार्केट से सेल बाय करके दूसरी मार्केट में और सेल कर देते हैं। एक से बाय किया इमीडिएट और सेल कर दिया दूसरे में टू बैलेंस द प्राइस, दैट इज आर्बिट्रेज। देन हैजिंग क्या है हमारा? हैजिंग है हमारा टू कवर रिस्क और द अवॉइड रिस्क। देन स्पेकुलेशन क्या है? टू सीक रिस्क, कि हम फ्यूचर के अर्निंग के लिए सीक करते हैं रिस्क को, रिस्क लवर है हम। देन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है? जो कि एसोसिएटेड होता है विद द फॉरेक्स मार्केट। देन आर्बिट्रेज क्या होगा हमारा? रेफर्स टू परचेज ऑफ करेंसी इन मॉनेटरी सेंटर वेयर इट इज चीपर। हैजिंग क्या होगा? रेफर्स टू अवॉइडेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। स्पेकुलेशन क्या है हमारा? रेफर्स टू व्हेन एन इन्वेस्टर एक्सेप्ट्स एंड सीक्स फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। देन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होगा हमारा? रेफर्स टू अ टाइम व्हेन फॉरेन एक्सचेंज shift causing the spot rate to vary frequently. So the correct answer is first. The next है हमारा for the demand function of good X, QD is given by is a function of price of own good, price of other good and money income. The sum of price elasticity, cross price elasticity and income elasticity of demand could be. Euler's theorem के according, if the function is homogeneous of degree 0, then sum of the own price elasticity, cross price elasticity and the income price elasticity क्या होगा हमारा? 0 होगा. Then what does not come under the purview of the functions of रिजर्व बैंक? रिजर्व बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, इशू ऑफ बैंक नोट्स, लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, बट द मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट नहीं है उसका फंक्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4. In the Cobb-Douglas production function, the function is given by Q is equal to A L the power alpha K the power beta, where A, alpha and beta are all positive. The parameters alpha and beta क्या है? अल्फा और बीटा हमारे जो हैं वो हैं आउटपुट इलास्टिसिटीज। कॉब डगलस के बारे में हम थोड़ा सा जान ले तो ये क्या होगा? इसका जो फंक्शन फॉर्म है वो क्या है? ए एल अल्फा के बीटा, जहां पर हमारे क्या है? अल्फा और बीटा आउटपुट इलास्टिसिटीज है। क्यू हमारी आउटपुट है, ए हमारा कांस्टेंट है, इसको हम टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। के हमारी कैपिटल आउट इनपुट है और लेबर हमारी एल लेबर इनपुट है। ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लॉन्ग रन फंक्शन है हमारा। देन इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसमें 1 होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, इसको कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1, इट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। Then next है हमारा arrange the following taxes in the sequence in which they are introduced starting from earliest to latest, के old to newest हमें इसको असाइन करना है ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में असाइन करना है हमें। तो कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो हमारा आया 2013 में, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 2004 में आया, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स 2005 में आया, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स 1987 में एंड एंगल टैक्स हमारा आया 2012 में। देन करेक्ट ऑप्शन है हमारा थर्ड DBCEA। तो ये आपने नोट कर लेना है कि कौन सा एक्ट कब आया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then the secular deterioration of terms of trade of low developed countries has been explained by, कि कौन से ऑथर्स ने कहा है कि ट्रेड से हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटोरेट हो जाता है लो डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए। तो किसने कहा है? JS मिल ने क्या कहा है? ट्रेड इज बेनिफिशियल, रेसिप्रोकल डिमांड का कंसेप्ट दिया है। देन HW सिंगर एंड रॉल प्रिबिशन जगदीश भगवती ने क्या है कहा है कि सेक्युलर डिटोरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है। एडम स्मिथ क्या कहता है कि फ्री ट्रेड होनी चाहिए, इसमें उसने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी भी दी है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 1 है। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस, ये कौन सा सही है इसमें से, ये हमने चूज करना है।
फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़े हम तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेटर मॉडल्स इन्वेस्टमेंट डिमांड इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन जीएनपी। ये करेक्ट है क्योंकि एक्सेलरेटर थ्योरी हमारी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड है, जो कहती है कि इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आता है वो इनकम के कारण आता है। देन सेकेंड है रियल रेट इज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस इन्फ्लेशन। क्या ये करेक्ट है? जो हमारा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस इन्फ्लेशन। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन होता है, नॉट प्लस इन्फ्लेशन। तो ये रॉन्ग हो गई हमारी स्टेटमेंट। देन हाइयर द रियल इंटरेस्ट रेट हाइयर द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज करेक्ट बिकॉज जो हमारी रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होती है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन प्लस डेप्रिशिएशन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? रियल इंटरेस्ट। रियल इंटरेस्ट तो रेंटल कॉस्ट हमारी क्या होगी? रियल इंटरेस्ट प्लस डेप्रिशिएशन। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट। इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कंसेप्ट, नो। इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो कंसेप्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फ्लो कंसेप्ट, नो, इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए एंड सी। द नेक्स्ट है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स इज अ मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑन द एंटायर इकोसिस्टम। यस, इट इज करेक्ट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स हमारा क्या होता है कि हाउ फास्ट वी कंज्यूम रिसोर्सेज एंड जनरेट वेस्ट कंपेयर टू सिमुलेटिव फंक्शन। कि एक एनवायरनमेंट की सिमुलेटिव कैपेसिटी होती है कि जितना हम वेस्ट जनरेट करते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स क्या है कि हम कितना फास्ट रिसोर्सेज को कंज्यूम और जनरेट कर रहे हैं, वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं एज कंपेयर टू फंक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट टू एब्जॉर्ब दैट वेस्ट। तो ये करेक्ट है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स इज अ मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑन एंटायर इकोसिस्टम। टॉप डाउन अप्रोच टू डेवलपमेंट मेजर्स फोकस स्ट्रेस ऑन दी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, नो। बॉटम अप अप्रोच है जो हमारी वो कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करती है। टॉप डाउन क्या होगा कि सेंटर बनाएगी हमारा, सेंटर से हमारा क्या बनेगा? पॉलिसी बनेगी, खुद लोकल बॉडीज के पास आ जाएगी। बट बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है? इसमें लोकल बॉडीज से पूछा जाता है। तो कम्युनिटी किस में आई? बॉटम अप अप्रोच में। तो ये रॉन्ग। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर अज्यूम्ड टू बी अचीव्ड बाय 2016, नो, इट्स अचीव्ड बाय 2015। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर 70, यस इट इज करेक्ट। इसको 2030 एजेंडा भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है ए एंड डी। देन नेक्स्ट है हमारा टॉप बेनिफिशरीज फ्रॉम द फॉरेन लिस्ट। मैच करनी है हमें, पहले हमें जो आता है वो मैच कर लेते हैं। पहला है वॉलरस ने क्या दिया है हमें मालूम है, जर्नल इक्विलिब्रियम दिया है। एंड गेम थ्योरी नॉनमैन एंड मॉर्गस्टर ने दी है, न्यूमैन एंड मॉर्गस्टर ने। देन पैरेटो एफिशिएंसी किसने दी है? इसको फर्स्ट थ्योरम ऑफ वेलफेयर कहा जाता है। देन द टॉप बेनिफिशियरी फ्रॉम दैट इज लंदन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 4 है। देन इन्फ्लेशन confers no benefits on society but imposes several real cost। इन्फ्लेशन की बहुत सारी कॉस्ट है सोसाइटी पर। कौन कौन सी कॉस्ट है इसमें से? पहली है शू लेदर कॉस्ट। शू लेदर कॉस्ट क्या होती है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज करती है हमारे पास मनी कम हो जाती है, मनी कम होती रहती है, तो हम बैंक्स के पास जाते हैं बार बार विदड्रॉ करने के लिए, इससे हमारे शू घसते हैं, तो इसके कहते हैं शू लेदर कॉस्ट। देन मेन्यू कॉस्ट हमारी क्या है? एसोसिएट विद द मोस्ट फ्रीक्वेंट प्राइस एडजस्टमेंट। कि जो हमारी लिस्ट होती है किसी भी रेस्टोरेंट्स की, उसको अगर प्राइस चेंज होगा तो प्राइस एडजस्टमेंट को चेंज करने के लिए उसमें से प्राइस एडजस्टमेंट होगी तब जब मेन्यू कॉस्ट हमारी चेंज होती रहेगी। देन नेक्स्ट है इंक्रीज वेरिएबिलिटी ऑफ रिलेटेड प्राइसेस। देन नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी, सॉरी दिस इज ओके। देन नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी ऑफ रिलेटिव प्राइसेस। देन फोर्थ अनइंटेंडेड चेंजेस इन द टैक्स लायबिलिटीज ड्यू टू नॉन इंटॉक्सिडेशन ऑफ द टैक्स कोड एंड इज आर्बिट्री रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ एसोसिएटेड विद द डेट। कि डेट से हमारा क्या होता है? बॉरर को बेनिफिट्स होता है, लैंडर जो हम होते हैं सफर करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ए बी सी डी ई। देन नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज
और आर पॉसिबल रीजंस ऑफ सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। डिक्लाइन इन इम्पोर्ट्स, यस इम्पोर्ट्स अगर डिक्लाइन होगी तो सरप्लस होगा। डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होगा तो कैपिटल आउटफ्लो होगा, इससे डेफिसिट होगा। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, यस एक्सपोर्ट इंक्रीज होगी तो सरप्लस होगा। इंक्रीज इन इनकम टैक्स, दिस इज नॉट एसोसिएटेड with BOP surplus, and is high outward foreign FDI means आउटवर्ड जाएगी, बाहर जाएगी FDI तो डेफिसिट होगा। तो इसमें हमें मालूम है कि ई तो नहीं है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ई इसमें भी है, ई इसमें भी है और ई इसमें भी है, तो ये तो नहीं होगा। देन ए एंड सी हमारे करेक्ट ऑप्शंस हैं। देन नेक्स्ट है द फ्रेज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन कॉइन्ड बाय। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट किसने दिया है? जेम्स ड्यूजनबेरी ने दिया है, इसने रैचेट इफेक्ट भी दिया है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस कहा जाता है इसको। जेएम कीन्स ने कौन सा दिया है? एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। देन है हमारा नैश इक्विलिब्रियम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, every time it is asked in the exam, so it's a very important, so please consider it very carefully. Nash equilibrium कहाँ है फॉलोइंग गेम में? तो नैश इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि पहले हम अगर B1 स्ट्रेटजी चूज करता है हमारा जो P2 प्लेयर है, तो एक P1 प्लेयर के क्या हमारे जो पे ऑफ्स होंगे। अगर B1 चूज की तो A कितना कितना कमा सकता है? 4 3 5, तो 4 3 5 में से हाईएस्ट कौन सा है? तो वो 5 वाली चूज करेगा। अगर वो B1 चूज करेगा तो प्लेयर 1 A3 चूज करेगा। अगर प्लेयर 2 B2 चूज करेगा तो उसके प्लेयर 1 के पे ऑफ्स क्या है? 2 3 4, तो क्या चूज करेगा वो? 4 वाला। अगर B3 चूज करेगा तो वो 5 चूज करेगा। अब नेक्स्ट, अगर P1 प्लेयर चूज करता है A1 स्ट्रेटजी, तो B1 के पे ऑफ क्या, प्लेयर 2 के पे ऑफ क्या होंगे? 2 1 0, तो उसमें से वो 2 चूज करेगा। अगर A2 चूज कर रहा है प्लेयर 1, तो हमारा जो है प्लेयर 2 वो 5 चूज करेगा। अगर हमारा A3 चूज कर रहा है प्लेयर 1, तो जो हमारा सेकंड प्लेयर है वो क्या चूज करेगा? 4। तो दोनों इक्वल कहाँ पर है? 4 4। तो नैश इक्विलिब्रियम हमारा A3 एंड B2 स्ट्रेटजी पर है 4 4 आउटकम के साथ। देन नेक्स्ट है हमारा अरेंज द फॉलोइंग इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टार्टिंग ईयर फ्रॉम द ओल्डेस्ट। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में आई है। मिड डे मील स्कीम 1995 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में। रिवाइज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1992 में। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज 1997 में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट है। देन नेक्स्ट है हमारा marginal schedule is obtained by subtracting successive values of TC only. No, not only TVC से भी हमारा आ सकता है। Marginal schedule is obtained by subtracting successive values of either TC or TVC. This is correct. MC schedule is obtained by subtracting successive values of TVC or TFC. No, TFC is not there. Then है हमारा the area under MC curves equals TC. This is also correct. ABC equals AC minus AFC. That is also correct because AC is equal to ABC plus AFC. Then AC minus AFC क्या हो जाएगा हमारा? ABC. तो correct option है हमारा 1 BDE. The feasible solution in the linear programming problem must satisfy all the problems of constraints simultaneously. Need not to satisfy all the constraint, only some of them. So must satisfy all the conditions. Must be a corner point on the feasible reason, no, not corner anywhere in the feasible reason. May or may not optimize the values of objective function. Yes, feasible solution हमारा कहीं भी लाई कर सकता है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करेगा और नहीं करेगा ये मैटर नहीं करता। मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यस, सो AD हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अरेंज द नेम्स ऑफ फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट क्रोनोलॉजी इन ऑर्डर टू देयर नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के अकॉर्डिंग इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में। अर्थर लुइस को 1979 में मिला, गनर मेडल को 1974 में, मिल्टन फ्रीडमैन को 1976,
ए वी बैनर्जी को 2019 में, लॉरेंस क्लेन को 1980 में। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा फर्स्ट। लेटेस्ट जो जिसको मिले हैं, डैरन एसिमोलोगू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला है इंस्टीट्यूशनल। किस पर काम किया है इन्होंने, इंस्टीट्यूशन कैसे फॉर्म होते हैं और उसका कंट्री पर क्या इफेक्ट है, ये लेटेस्ट है। देन नेक्स्ट है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। पैटिंगटन्स रियल बैलेंस इफेक्ट 1965, reformulated quantity theory of money, बॉमल्स थ्योरी, स्क्वायर रूट रूल जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ओल्डेस्ट, देन कैश बैलेंस अप्रोच कैम्ब्रिज। तो इसमें हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं, पहले हमारी आई है फिशर्स थ्योरी ऑफ, देन डी जहां पर है वही हमारा सेंडिंग ऑर्डर होगा। देन नेक्स्ट है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है हमें, तो पहले हमें लोएस्ट, देन हाईएस्ट, हाईएस्ट, हाईएस्ट। तो इसमें से हमें बहुत कॉमन सेंस के साथ मालूम है कि अगर किसी से कोई चीज माइनस हो रही है तो वो सबसे छोटी होगी। तो ए से कुछ समथिंग माइनस हो रहा है तो ये सबसे छोटा है। देन ई की पावर ए है, देन ई ए में कुछ ऐड हो रहा है, पर ऐड कितना हो रहा है, समथिंग डिवाइड में ऐड हो रहा है, तो ये उससे ए से ज्यादा होगा। अब इससे ज्यादा क्या होगा, कुछ मल्टी एक्स इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर नीदर डिवाइड, मल्टीपल में है कुछ समथिंग, तो ये उससे बड़ा होगा। अब इसमें क्या है कि 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सबसे बड़ा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी ए सी बी ई। Which of the following is not an assumption of Coase theorem? Coase theorem की assumption नहीं है related to externalities, that is presence of income effect. The next है match the following, labor capital ratio L divided by K. तो ये क्या है हमारी, the amount of labor per unit of capital used. Then labor intensive commodity, कौन सी labor intensive commodity कौन सी होती है, more labor is used. So commodity with lower capital KL रेशो, KL रेशो मीन्स कैपिटल कम यूज हो रही है, लेबर ज्यादा यूज हो रही है, तो ये होती है हमारी लेबर इंटेंसिव कमोडिटी। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिटरमाइंड बाय एक्सक्लूसिवली फ्रॉम इट्स लेबर कंटेंट, कि जब प्राइस ओनली लेबर पर डिपेंड करे तो वो होती है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस, इसमें क्या होता है कि मोर कैपिटल यूज की जाती है, कि लेबर को हम सेव करते हैं। इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल प्रोपोर्शनली मोर देन द लेबर। देन नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ एफडीआई इन इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री थ्रू गवर्नमेंट रूट, कि एफडीआई में कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है, दैट इज 100% थ्रू द गवर्नमेंट रूट। The next है arrange the following in the chronological order starting from earliest to ascending order में लगाना है। A.W. Phillips, फिलिप्स कब दी 1958 में। देन जेम्स कीन्स ने जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रस्ट एंड मनी दी 1936 में। एडम स्मिथ ने थ्योरी ऑफ ग्रोथ दी 1776। जॉन एफ मूथ ने रैशनल एक्सपेक्टेशन की अप्रोच दी 1961। देन रॉबर्ट सोलो ने ग्रोथ मॉडल दिया 1956। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेकेंड। देन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इंडिकेट दैट ईच वुमन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय वन डॉटर लीडिंग टू स्टेबल पॉपुलेशन, जब हमारी स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ है, एक वुमन एक डॉटर से रिप्लेस की जा रही है, तो उसको कहते हैं NNR1, नेट रिप्रोडक्शन रेट। देन है हमारा जनरल हेट्रोस्कासिटी टेस्ट। हेट्रोस्कासिटी क्या होती है, जब हमारा वेरिएंस इज नॉट कांस्टेंट। देन हेट्रोस्कासिटी का टेस्ट कौन सा है, वाइट टेस्ट है। जर्नल टेस्ट फॉर ऑटो कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन टाइम सीरीज में जब हमारी सक्सेसिव एरर टर्म्स रिलेटेड होती हैं तो उसका टेस्ट है ब्रूश गॉडफ्राई। टेस्ट ऑफ साइमल्टेनिटी, साइमल्टेनिटी क्या होती है कि अजम्पशन अबाउट द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज वैलिड, कि ये एनालाइज करती है कि जो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए हमने अजम्पशंस ली हैं क्या वो वैलिड है। इसका क्या टेस्ट है, हाउसमैन्स टेस्ट। जनरल टेस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर, दैट इज रामसे टेस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड।
एनकोवा एनकोवा मॉडल्स इंक्लूड रिग्रेसर्स दैट आर एनकोवा मॉडल्स क्या हैं? एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस कंबाइंस द फीचर ऑफ अनोवा प्लस रिग्रेशन एनालिसिस। ये कौन किसके लिए यूज किया जाता है? बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। देन नेक्स्ट है हमारा जीडीपी और gross domestic product is defined as first GDP, aggregate domestic income plus indirect taxes plus depreciation. During how many first completed days of life the death of a baby is defined as new natal death. New natal death क्या होती है? एक मंथ से पहले, that is 28 completed days of life. Which of the following is the current global measurement of extreme poverty line, that is $2.15 a day. देन नेक्स्ट है हमारा एज वेलरस लो ऑफ सम ऑफ एक्सेस डिमांड फॉर मनी बॉन्ड्स एंड करंट आउटपुट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। एक्सेसिव डिमांड जनरल इक्विलिब्रियम में नहीं होती, क्योंकि जनरल इक्विलिब्रियम में ऑल मार्केट्स आर इन इक्विलिब्रियम, सो द एक्सेस डिमांड और एनी एक्सेस समथिंग इज जीरो। अरेंज द फॉलोइंग आइटम्स इन ऑर्डर of their construction starting from the first stage to last stage। कि पहली स्टेज कौन सी होती है यूटिलिटी एनालिसिस में, देन लास्ट स्टेज कैसे अचीव होती है। पहली होती है हमें यूटिलिटी एनालिसिस करना होता है, देन हम आईसी कर्व ड्रॉ करते हैं, देन आईसी फिर बजट लाइन ड्रॉ करते हैं, देन बजट लाइन और आईसी को कंबाइन करके हम क्या लाते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, देन हम डिमांड कर्व एनालिसिस करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा फोर्थ। Then arrange the following acts in correct chronology order starting from earliest to latest. Chit Fund Act 1982, Exim Act, Export Import Bank of India Act 1981, Prevention of Money Laundering Act 2002, National Housing Bank Act 1987, and Regional Rural Bank Act, that is 1976. Correct option is 1. Then next है testing the co-integration. Co-integration के लिए एंगल ग्रेंजर टेस्ट है। चाओ टेस्ट किसके लिए है हमारा? इफ द कोफिशिएंट इन टू डिफरेंट रिग्रेशंस आर सेम, कोफिशिएंट को डिटरमाइन करने के लिए। देन फिलिप्स पेरोन टेस्ट इज यूनिट रूट टेस्ट है स्टेशनरी को चेक करने के लिए। एरर करेक्शन मैकेनिज्म, ये मॉडल है तब लगता है जब हमारा को इंटीग्रेशन प्रेजेंट होता है। तो को इंटीग्रेशन का टेस्ट कौन सा है? दैट इज एंगन ग्रेंजर टेस्ट। देन नेक्स्ट है हमारा ट्रैवल कॉस्ट मेथड, लिस्ट दी 1 and 2 and match these। ट्रैवल कॉस्ट मेथड वैल्यूएशन से रिलेटेड है, सो दिस इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट वैल्यूएशन। स्टर्न्स रिव्यूज क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, सो इट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड यूजर कॉस्ट इज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। देन करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। Which of the following combinations of theorem and their subjects are correctly matched? कौन से correctly matched है? तो इसमें से हमें स्टॉल्फर सैमुअल्सन थ्योरम का मालूम है कि वो किससे रिलेटेड है? ट्रेड इफेक्ट ऑन फैक्टर इनकम। सो डी इज करेक्टली मैच। तो डी इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो डी इज नॉट करेक्टली मैच्ड बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर, इट इज रिलेटेड टू ट्रेड इफेक्ट ऑन फैक्टर इनकम। तो तीनों एलिमिनेट हो गए, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी सी ई है। The concept of efficiency based theory is given by Jelen and Stiglitz। Then next है हमारा India is a member of which of the following institution of the World Bank? India is a member of International Development Association, Finance Corporation, Multilateral Investment Guarantee Agency, and International Bank for Reconstruction and Development. It is not a function of International Center for Settlement and Investment Dispute। तो correct option है हमारा third। Then in the leakage injection approach to income determination, an increase in lump sum tax ceteris paribus। अगर टैक्स इंक्रीज होगा, लमसम टैक्स इंक्रीज होगा, तो सेविंग रिड्यूस होगी, तो सेविंग प्लस टैक्स लाइन टू लेफ्ट की शिफ्ट करेगी हमारी सेविंग कर्व टू दी लेफ्ट। Then as per the gravity model of world trade, which of the following components of two countries determine the volume of trade? तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रेविटी मॉडल में डिस्टेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीडीपी पर डिपेंड करती है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू कंट्रीज जीडीपी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो इस पर डिपेंड करेगी जीडीपी एंड डिस्टेंस पर। करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड बी द फर्स्ट। देन नेक्स्ट है हमारा
मैच द फॉलोइंग। रिचल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग दी है। कैनेथ बॉल्डिंग ने क्या दिया, इकोनॉमिक्स ऑफ कमिंग स्पेसशिप अर्थ। जी हार्डन ने ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। पार्था दास गुप्ता ने इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी दी है। देन नेक्स्ट है हमारा, मैच करना है हमने। डब्ल्यू लियोन्टिफ ने क्या दिया, इनपुट आउटपुट मॉडल। टेन इन्वर्जन ने शेडो प्राइसेस। जेएम कीन्स ने कंजम्पशन फंक्शन दिया है। जोसेफ बर्ट्रैंड ने प्राइस कंपटीशन विद होमोजेनियस प्रोडक्ट। ओलिगोपोली का मॉडल दिया है इसने, जोसेफ बर्ट्रैंड। करेक्ट ऑप्शन सेकंड। देन नेक्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट वैल्यूएशन थ्योरी। ऑप्शन वैल्यू, फ्यूचर यूज वैल्यू प्लस बिगेस्ट वैल्यू प्लस विकैरियस वैल्यूज equal, then adverse selection leads to market failure. Yes, it is correct. Then next है हमारा, contingent valuation method is type of cost benefit analysis. Public good and common goods have same characteristic. This is wrong. Then D, we will eliminate D is here, इसको eliminate कर दें, इसमें को भी eliminate कर दें. Then है हमारा internal rate of return is criteria of cost benefit analysis. Yes, it is a criteria of cost benefit analysis. Then A, B, E is a correct option. Then production function Q is homogeneous of डिग्री। इसकी डिग्री हमें मालूम करनी है। डिग्री को फाइंड करने के लिए हम इसको T से मल्टीप्लाई करेंगे। देन T को L से मल्टीप्लाई किया, T को K से मल्टीप्लाई किया, इससे T कॉमन लिया तो T की डिग्री क्या आई, 1। सो इसके लिए होमोजेनियस डिग्री ऑफ 1। Under the Green Climate Fund of United Nations Framework Convention on Climate Change, the ratio of financial allocation between the adaptation and the mitigation activities is aimed at 50-50. Then quadratic form of ax square plus by square plus ahxy is negative for all. It's negative for all values, but नॉट व्हेन x एंड y इज इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली इफ। तो इसमें से कौन सी कंडीशंस में वो नेगेटिव होगी। ये हेसियन मैट्रिक्स का फॉर्म है, इसमें कोफिशिएंट इज नेगेटिव। तो कोफिशिएंट इज नेगेटिव मींस a मस्ट बी नेगेटिव, तो a नेगेटिव होना चाहिए। तो ये तो a पॉजिटिव हो गया, ये कट हो गया। देन सेकंड इसकी कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी पॉजिटिव। डिटर्मिनेंट मस्ट बी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव होगा इसमें, डिटर्मिनेंट इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो ओनली पॉजिटिव इसमें होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। एस्टिमेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इन द प्रेजेंस ऑफ हाई बट नॉट परफेक्ट मल्टीक्लोरिटी में रिजल्ट इन ऑल एक्सेप्ट। इसमें से सब हो सकता है मल्टीक्लोरिटी में, बट क्या नहीं हो सकता, दैट इज ऑलमोस्ट ऑल द एस्टिमेट आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। तो क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट होते हैं हमारे जो एस्टिमेट्स होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा फंक्शन दिया है Q इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई P, वेयर P की वैल्यू 10 हो सकती है और 10 से कम, एंड मार्जिनल कॉस्ट हमारी 1 है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस एंड क्वांटिटी क्या है, दैट इज P इज इक्वल टू 10 एंड Q इज इक्वल टू 2। The next है position of O is 0 0 and P is 2 and minus 3. The reason of graph in equation is, जब हमारी ये inequality satisfy होगी, इसमें ये satisfy हो रही है क्योंकि हमारा अगर हम इस equation में 0 0 की वैल्यू पुट करते हैं, 2 0 minus 3 0, तो ये क्या है 0 5, तो 5 इससे बड़ा है, तो ये सेटिस्फाई हो रही है, मींस 0 इनसाइड होगा। अगर ये नहीं सेटिस्फाइड हुई तो वो आउटसाइड होगा। तो P में ये आउटसाइड है, जो हमारा O है वो इनसाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट आइटम ऑफ ग्रांट इन एड इन द स्टेट्स असाइन्ड बाय 15th फाइनेंस कमीशन, दैट इज लोकल बॉडीज ग्रांट। देन नेक्स्ट है हमारा व्हेन द प्राइस करेक्ट, कौन सा करेक्ट है इसमें से, देन करेक्ट इज price consumption curve of a good is horizontal axis and demand function is unitary elastic. Yes, it is correct. Then log function में output elasticities होती है but not log की elasticities, only elasticity of D with respect to P होगी, not log. So ये
Incorrect है. Condition for stability in Keynesian system is 0. MPC lie between 0 and 1. Yes, it is correct. Then fixed cost curve is rectangular hyperbola. No. To average fixed cost curve is rectangular hyperbola. So correct option is A and C. So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.